So this is the external skin tag which was seen at L4, L5, and this is the one tract. This tract is going into the dura. You can see we have done the 4 laminectomy and 5 laminectomy. You can beautifully see in the center there is this anesthetic entry into the dura. So we are opening the dura now and will detether the cord and then resuture, and we will exercise this sinus tract also. Ready? So this is the sinus tract which was a dura attachment. We can see we opened dura, we identified the cord, and then we went down, and this is the phylum. We disconnected the phylum, and there was some fat which was seen. Fat was separated from the dura, and detethering was achieved. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम इमरान है। इसका नाम मोहम्मद है। इनके अमृतसर के पास आए थे, तो मेरे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम था। पीठ पे जो बचपन से दाग थी, बचपन से थी, बहुत तकलीफ हो रही थी पीछे, और नस जो था पीठ का वो एकदम तन गया था। तनने के बाद हम डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर को सलूशन के लिए पूछे कि अमित सर ने बताया कि पीछे का जो नस था वो एकदम तन गया है। वो हम लोग ने ऑपरेशन का डिसीजन ले लिया। अभी कैसी कंडीशन है उसको? अभी एकदम ठीक है। अभी इधर उधर खेलता मिलता है, चलता है। कोई तकलीफ पेशाब में, मोशन में? कोई तकलीफ नहीं। सो बेसिकली मोहम्मद का केस जो है वो टीथर्ड कॉर्ड विथ साइनस ट्रैक कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होता है, जिसमें कमर की नस जो रीढ़ के हड्डी से अंदर जाती है वो नीचे की तरफ चिपकी हुई रहती है। और जैसे ही बच्चे का ग्रोथ होता रहता है तो स्पाइनल कॉर्ड पे तनाव आने की वजह से पाँव की ताकत कम हो जाना, या फिर पाँव में मुंगी आना, पेशाब और मोशन के कंट्रोल में तकलीफ होना, ये तकलीफें दिखने लगती है। तो ऐसे केसेस में हम माइक्रोस्कोप के अंदर, दूरबीन के अंदर वहाँ की नस फ्री करना, जिसको बोलते हैं डीटीथरिंग ऑफ द कॉर्ड, एंड जो साइनस ट्रैक्ट जो ऊपर वो जो एक धब्बा रहता है उसके अराउंड डिसेक्शन करके वो धब्बे को भी निकाल देते हैं। इससे एक बेनिफिट होता है कि जैसे ही बच्चे की ग्रोथ होने लगती है तो स्पाइनल कॉर्ड पे जो तनाव आ रहा है वो नहीं होता है, और उसके बढ़ते हुए उम्र में जो पैरालिसिस होने का या पाँव में ताकत कम होने का रिस्क है वो कम हो जाता है। तो ये केसेस बहुत कम और रेयर केसेस होते हैं, लेकिन अगर सही समय पे और राइट अर्ली एज में इसको अगर मालूम पड़ा तो इसका ट्रीटमेंट भी सही पॉसिबल होता है।